नागरिक है, नान नागरिक है, विडो है, इस तरीके के हर कैटेगरी के लोगों का विवरण इस मैगजीन में संकलित करने में हमारा जो संपादक मंडल प्रमोद निगम जी के नेतृत्व में है, इस संपादक मंडल ने दिन रात मेहनत की है और मेहनत करके पत्रिका आपके सामने प्रस्तुत की है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये बहुत ही प्राचीन आपका ऑर्गेनाइजेशन है। 1887 में लखनऊ में ही इसकी स्थापना हुई और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो इस हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के चौधरी जितेंद्र नाथ जी, वो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज के दिन हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए और आपसे हम और आसानी से जुड़ सके, आपके बीच सुगमता से आ सके, उस गुरुता को खत्म करें जो सदियों से चली आ रही है, इसके लिए आज ये जो ऐप लॉन्च हुआ है, इस ऐप के माध्यम से हम आप और निकट आ सकते हैं और तेजी से जुड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आज के इस कार्यक्रम में मैं बाहर बैठा था, दूर दूर से लोग आए हैं, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, वेस्टर्न यूपी से तमाम माता पिता ऐसे लोग आए हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी का, उनके बेटे का रिश्ता तय हो सके। इस अभिलाषा में, इस प्रत्याशा में ये लोग सब आए हैं और आके अभी हम लोगों ने बाहर एक काउंटर बनवाए हैं, एक वर पक्ष के लिए, एक वधु पक्ष के लिए। दोनों पक्ष के लोग इस मैगजीन से अपना नाम अनाउंस करके, अगर कोई सुटेबल मैच है जिसके लिए वो चाहते हैं, तो अपनी बात करके ये प्रयास कर सकते हैं कि वो रिश्ता तय हो। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने ये तय किया है कि जो रिश्ते यहाँ तय होते हैं, उन रिश्तों को अंजाम तक पहुँचाने में आपकी जो भी मदद होगी, ये संस्था करेगी। अगर कोई ऐसा भी परिवार होगा जो ये खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो आज के दिन मैं कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उस विवाह का पूरा खर्चा वहन करेगी। इसके अलावा भी जिस तरीके की मदद आप हमसे चाहेंगे, जो भी हमारा सहयोग चाहेंगे, हम उस सहयोग के लिए दिन रात तत्पर हैं। हम लोगों ने ये सेवा निःशुल्क प्रारंभ की है। इसमें मात्र आपको जो आप रजिस्ट्रेशन शुल्क दे रहे हैं, वही शुल्क लिया जा रहा है। बाकी किसी तरीके का कोई शुल्क इस पूरी प्रक्रिया में नहीं है। न तो डेटा छपने में, न डेटा प्राप्त करने में किसी तरीके का कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जा रहा है। ये सब संस्था की ओर से आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम लोगों ने किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के आए और हमारा हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विलंब से ही सही, लेकिन आपका हार्दिक स्वागत है। ये वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से, जहां पर लोग अपने अपने वैवाहिक परिचय सम्मेलनों का कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि विवाह योग्य युवक युवतियों का संपर्क हो सके और अंतोगत्वा उनका विवाह संपन्न हो सके। ये सब आए हुए लोग हैं वैवाहिक परिचय सम्मेलन में। और लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से होते रहते हैं। उसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। ये भोजन के आगंतुकों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है। लोग आए हुए हैं। कायस्थों में वैवाहिक समस्या है और ये समस्या मूलतः रोजगार के कारण है।
कायस्थों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा और रोज़गार के अभाव में वैवाहिक समस्या उत्पन्न हो रही है। इस वैवाहिक समस्या के निराकरण के लिए इस प्रकार के वैवाहिक परिचय के कार्यक्रम आहूत होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज का यह कार्यक्रम हुआ है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के पूर्वी के द्वारा यह कार्यक्रम, जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि कायस्थ समाज के सुयोग्य वर मिल सके और जो वैवाहिक समस्या कायस्थ समाज में है उसका निराकरण हो सके। या पूरा कर पंजीकरण की टीम लगी हुई है, जिसमें प्रयास किया जा रहा है जो आगंतुक लोग आ रहे हैं उनके लिए वो अपना पंजीकरण कराएं। और बड़े ही प्रयास के साथ एक पत्रिका प्रकाशित की गई है। उस पत्रिका के माध्यम से लोगों का प्रयास किया जा रहा है कि लोग आ रहे हैं इस दयानंद बाल सदन में और जुड़ रहे हैं। वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ ये पंजीकरण किया जा रहा है और पंजीकरण केंद्र अभी आज ही प्रोग्राम ना एलडीए वालों का। हाँ जी, वो कहाँ पे है? वो बैठे हुए अंदर मंच के ऊपर। वो कह रहे आ जाइए, बहुत ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है। पूरा लोगों के बड़े प्रयास से यह कार्यक्रम चल रहा है। मूल समस्या कायस्थ समाज की रोजगार है। रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले, यह चंद सवाल कायस्थ समाज के बीच उठ रहे हैं। इन उठते हुए सवालों के बीच में यह वैवाहिक परिचय सम्मेलन बड़ा सार्थक सिद्ध हो सकता है, सारगर्भित सिद्ध हो सकता है। इसमें बात ये उठ रही है कि आखिर कोई कायस्थ समाज का लड़का विवाह करना चाहता है तो उसे सुयोग्य लड़की मिल सके, और सुयोग्य लड़की विवाह करना चाहती है तो उसे सुयोग्य वर मिल सके। समस्या क्या पैदा होती है कि लड़के को उसकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप लड़की नहीं मिल पाती है और लड़की पक्ष को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप लड़का नहीं मिल पाता है। परिणामतः यह कायस्थ समाज बड़े पैमाने पर अंतर जाति विवाहों की तरफ, अंतर धार्मिक विवाहों की तरफ, अंतर्राज्यीय विवाहों की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय विवाहों की तरफ बढ़ चला है। सपोज़ कीजिए कोई 1 लाख रुपए अर्न करने वाला लड़का है तो वो चाहता है कि उसके लिए एक लड़की भी समकक्ष 1 लाख रुपए महीना अर्न करने वाली मिले, या जो भी पैकेज है। तो अब जब उस लड़के को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप लड़की नहीं मिलती है तो फिर वह लड़का अंतर्जातीय विवाह की तरफ बढ़ चलता है। मूलतः आज की जो वैवाहिक स्थिति है, जो वैवाहिक चाहत है, उसमें लोग चाहते हैं कि उनको जो वर मिले, वधू मिले, वो आर्थिक रूप से मजबूत मिले। एक समय था जब लोग चाहते थे कि लड़की खाना पीना बनाने वाली हो, 10-20 लोग आ गए, लड़की को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, वो 10 लोगों को 20 लोगों को खाना बना ले, नात रिश्तेदार को खाना समय पर दे दे और खाने के माध्यम से संतुष्ट कर दे। आज मान्यताएं बदली हैं, मानक बदले हैं। आज के दौर में यह सब मानक बदल गए हैं। आज के दौर में कायस्थ परिवार चाहता है प्रोफेशनल लड़की, प्रोफेशनल लड़का ऐसा हो जो लड़की को हर प्रकार का सुख दे सके, सम्मानतापूर्वक उसका जीवन व्यतीत करा सके।
कुल मिलाकर के सारे रिश्ते नाते आर्थिक व्यवस्थाओं पर सिमट चुके हैं, अर्थव्यवस्था पर सिमट चुके हैं। तो जब अर्थव्यवस्था पर सिमट चुके हैं तो आर्थिक शोध पर भी चर्चा चल रही है कि आखिर कायस्थ समाज, सर्वाधिक पढ़ा लिखा समाज, सर्वाधिक शिक्षित समाज आर्थिक स्थिति में कैसे पीछे रह गया। आज आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ कायस्थ समाज, बेरोजगारी के कगार पर खड़ा कायस्थ समाज अगर आ भी जाए इस वैवाहिक परिचय सम्मेलन में तो जिस प्रकार से, जिस आशा और अपेक्षा के अनुरूप उसका वर वधू मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे का कारण यही है रोज़गार का अभाव। यदि उसके पास रोज़गार है तब तो फिर लाइन लगे हैं। लोग बात करते हैं दहेज की, अब दहेज के अभय बंधन टूटा हुआ है, क्योंकि दहेज तो उसी को मिलेगा जो लायकदार बन गया, जो कमासुद बन गया। अगर कमासुद नहीं है, रोज़ी रोज़गार से नहीं है, तो फिर दहेज का कोई मतलब नहीं है। वो खुद ही लाखों रुपया लिए घूम रहा है कि भैया कहीं हमारे लिए कोई ऐसी कन्या मिल जाए जो मेरे जीवन को वरण कर ले, परंतु ऐसी कन्या नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है। तो आज कायस्थ समाज की मूल समस्या रोज़गार की है। रोज़गार क्यों नहीं है? अपेक्षित शिक्षा नहीं है। इसलिए जो आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जिस प्रकार से कार्यक्रम चलते हैं, जिस प्रकार से रोज़गार मिलता है, उन रोज़गार की स्थिति में कायस्थ समाज नहीं खड़ा हो पा रहा है। दूसरा, जो कंपटीशन है, उन कंपटीशनों में सरकारी नौकरियों में कायस्थ समाज नहीं आ पा रहा है। उस स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर पा रहा है कायस्थ समाज। राजनीतिक रूप से खड़ा नहीं हो रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। कायस्थ समाज किसी एक पार्टी विशेष का समर्थक बन जाता है और हद से अधिक समर्थक बन जाता है। और जब हद से अधिक समर्थक बन गया तो परिणाम ये हुआ कि वह पार्टी भी उसको ध्यान नहीं देती है और वो अपने रोज़गार व्यापार की अपेक्षा कायस्थ समाज इस बात पर ही चल पड़ता है कि नहीं, हमें रोजी रोज़गार से अधिक पार्टी की जीत सुनिश्चित होना चाहिए। लिहाजा उस पार्टी का समर्थन करता रहता है और वह पार्टी भी उसके रोजी रोज़गार की चिंता नहीं करती है। परिणाम यही है कि आज ये जो वैवाहिक परिचय सम्मेलन हो रहा है, इसके मूल में समस्या रोज़गार की है, समस्या व्यापार की है, समस्या कारोबार की है। अगर रोज़गार सही हो जाए, व्यापार सही हो जाए, कारोबार सही हो जाए तो फिर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें वैवाहिक समस्या का समाधान न हो सके। जो व्यक्ति रोजी रोज़गार से पहुंच जाए उसके पास तो फिर वर वधू, अपेक्षित वर वधू भी मिल जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति से उबरने के लिए राजनीति की तरफ भी कायस्थ समाज अपनी राहें बढ़ा रहा है, अपने कदम बढ़ा रहा है राजनीति की तरफ। जो चर्चा पर चर्चा लोगों के साथ चल रही है वह इस बात को भी लेकर के चल रहा है कि नहीं, लोगों को अब राजनीति की तरफ जाना चाहिए और राजनीति से जो कारोबार के रास्ते निकलते हैं, व्यापार के रास्ते निकलते हैं, उन व्यापार के रास्तों की तरफ, रोज़गार के रास्तों की तरफ राजनीति में आकर के उसके रास्ते खोजे जाएं। इस प्रकार से चर्चा पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्द कायस्थ समाज की एक धमाकेदार एंट्री राजनीति में भी होगी, ऐसा लग रहा है। ये आप सब देखते रहिए जनता के बारे में बोला जा सके, लेकिन उन सब का मैं समाज के लिए समाज का लोग हमेशा ये कार्यक्रम पूरी तरीके से वैवाहिक कार्यक्रम समर्पित है और वैवाहिक परिचय एक दूसरे से लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से वर वधुओं का परिचय संपर्क जान रहे हैं, लड़का लड़की का संपर्क जान रहे हैं, इधर पंजीकरण करा रहे हैं। आप सब देखते रहिए जनता खबर और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचारों से अवगत कराते रहिए ताकि जनता खबर तो वो कमजोरी है कि उसका सत्ता शासन में नहीं है।
आप सब देखते रहिए जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।